अल्लाह की ये बहुत गोया की जो चीजें मौजूद हैं सारी चीजें अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन ये दो चीजें जो है अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया, इन्नमल मालु वल औलादु फितना, यानी माल और औलाद ये हमारे लिए आजमाइश है। तो हमारे लिए इसी में इन्हीं दो चीजों में इंसान दुनिया में भटक जाता है और दुनिया में कोई अच्छे काम नहीं करता है, माल और औलाद के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद करके रख देता है। तो हम और आपको ये माल और औलाद मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरी चीज कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, यानी और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, यानी तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा और तुम अल्लाह की नाशुक्री ना करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को नाशुक्रे बंदे हरगिज़ नहीं पसंद है। बेशक बेशक अल्लाह ताला जो भी हमको नेमतें दे, अगर माल देता है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर औलाद से नवाजता है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल और औलाद में इजाफा फरमाता है। इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनोगे तो हम तुम्हारे माल और औलाद को ज्यादा बढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। हम और आपको जब अल्लाह ताला माल और औलाद जो भी नेमतें दे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इन नेमतों से नवाजा है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला अपने आपके माल और औलाद में बरकत अता कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, तो हम और आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ चीजें लेकर जाएं, उस पर अमल करें, तब तो जलसा कराने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं निकलता है। यहाँ से जो बातें बताई जाए उस पर अमल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आप दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला संवर जाएगी। तो हम और आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। अल्लाह को हरगिज नाशुक्रे नहीं पसंद है। अगर अल्लाह ताला हमको नेमतों से नवाजता है, अगर हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो भी नेमतें दे, अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो उसको भी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि उसने कुछ तो दिया है खाने के लिए। बहुत से लोग हैं तो भूखे, एक एक दो दो दिन भूखे रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमको अल्लाह की नेमतों पर हमेशा शुक्रगुजार बंदा बन के रहना चाहिए। आइए आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकार कुल फख्र रसूल हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाजे बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व बिना करीम मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, हमने जो आयते मुक़द्दसा तिलावत किया था और उसके बाद जो हदीस शरीफ पढ़ा था, अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था। सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर से इस कदर मोहब्बत करते थे कि उनकी हर बात पर लब्बैक कहकर हाजिर हो जाया करते थे। इस तरह हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या करते थे। अब बात आई तो ये भी बता दें कि सहाबी किसको कहते हैं। आप लोग ये चीजें जान ले, सहाबी किसको कहते हैं। सहाबी उनको कहते हैं जो
ईमान की हालत में मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत की हो, उसको सहाबे रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको सहाबे रसूल कहते हैं। तो मोहतरम सामिन इकराम, सहाबे रसूल हुजूर सरवरे काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि वो हमा वक्त हुजूर की बारगाह में लब्बैक कहकर हाजिर हो जाया करते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफे अव्वल भी है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो सिद्दीक़ अकबर होते। इतनी फजीलत है सिद्दीक़ अकबर, बेशक बेशक। क्योंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जलीलुल क़द्र साहबे रसूल है और खलीफे अव्वल है। हुजूर सरवरे काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही खलीफा बने थे। उन्हीं के बारे में वाक़िया है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर हुजूर से मोहब्बत करते थे कि इस वाक़िया से आपको मालूम हो जाएगा। जंगे उहद में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सरवरे काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग करने के लिए जाते हैं और कुफ़ारे मक्का की तरफ से उनके बेटे, क्योंकि उनके बेटे हुजूर सरवरे काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सरवरे काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से थे और उनके बेटे कुफ़ारे मक्का की तरफ से थे। जंगे वहद के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ईमान ले आते हैं। ईमान लाने के बाद बाप और बेटे में गुफ्तगू शुरू होती है। तो बेटा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाता है, अब्बा जान, जंगे उहद में जब हम आपसे जंग कर रहे थे उस वक्त हमारी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच गई थी, लेकिन हमने आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया था। यानी हमारी तलवार आपके गर्दन तक पहुंच गई थी, लेकिन हमने अपना बाप समझकर आपके गर्दन को नहीं मारा था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। उनके दिल में किस कदर मोहब्बत रसूल था, वो क्या जवाब देते हैं, बेटा उस वक्त अगर हमारी तलवार तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाती तो खुदा की कसम मैं अपना बेटा समझकर तुमको छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मन रसूल समझकर तुम्हारी गर्दन को उड़ा देता। बेशक बेशक हक है। ये थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत। क्योंकि कुफ़ारे मक्का की तरफ से उनके बेटे थे और उनको वो ईमान नहीं लाए थे, तो गोया कि वो काफिर थे। और हुजूर सरवरे कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो मोहब्बत रसूल में डूबे हुए थे। जिस हदीस पाक को मैंने पढ़ा है उसी का मफ़हूम ये है कि तुम हर चीज से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करोगे तभी तुम्हारा ईमान कायम है, तभी तुम मोमिन कामिल हो। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये साबित कर दिया कि हम मोहब्बत ईमान हमारे अंदर हुजूर की मोहब्बत इस कदर है और मोमिन कामिल इस तरह हो कि अपने औलाद को भी तलवार से कत्ल करने के लिए तैयार थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत रसूल है।
कि अगर हमारे दिल में मोहब्बत रसूल हो तो ये मत सोचे हम कि हमारे सामने कौन है जो गलत हो उसको गलत कहें, हक बोले, हक पर रहे। एक बार दो दे पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, हमारे इस मिंबर रसूल पर बहुत सारे उलमाए कराम हाजिर हैं, उनका भी बयान होना है, इसलिए बहुत कम टाइम है, इसलिए चंद बातें आपके सामने अर्ज करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बीना करीम मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला हमको कुरान पाक से नवाजा है और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हमको ये चीज बता दिया है कि हमको कैसी जिंदगी गुजारना है। मैं आखिरी बात ये जिक्र है, जिक्र में यानी महफिले जिक्र में बैठना बहुत बड़ा सवाब है। हम और आप आज इस दौर में बेचैनी के आलम में किसी को सुकून नहीं है, हर चीज में इंसान परेशान नजर है। अल्लाह ताला अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अगर आप परेशान हैं तो परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ है अल्लाह का जिक्र, क्योंकि अल्लाह के जिक्र ही से आपको सुकून मिलने वाला है। अल्लाह ताला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। यहाँ इसमें जो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इस आयत में मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ से मुराद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और उनके सहाबे इकराम हैं। यानी ये जो जिक्र हो रहा है और अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुनना ये इबादत है और औलिया इकराम का तज़किरा सुनना ये हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा है और मौत को याद करना हम और आपको गुनाहों से बचाता है। तो हम और आप जब बयान हो तो उसमें बैठे और अल्लाह का जिक्र सुने। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुलू वशरबू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान। मैं आखिरी बात ये अर्ज करके जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कुलू, खाओ पियो, वशरबू पियो, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन, यानी जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस बात पर गौर करें। अल्लाह ताला फरमाता है कुलू वशरबू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, यानी मुसलमान के लिए दो चीजें जरूरी हैं, जो चीज खाएं वो हलाल भी हो और साफ सुथरी भी हो, यानी हम वो चीजें खाएं। अल्लाह ताला अपने कुरान पाक में हम और आपको ये दस्त देता है कि वो चीज खाओ जो हलाल हो और साफ सुथरी हो और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह ताला ने हमको ये चीजें कुरान पाक में हम सबको बता दिया है कि खाओ पियो और खाओ वो चीजें खाओ जो पाक हो
हलाल हो और साफ सुथरी हो। तय्यब माने पाक होना है, यानी वो चीजें साफ सुथरा हो वो चीजें खाओ। अगर हलाल है और साफ सुथरी नहीं है तो वो भी वो हमारे लिए जायज नहीं है। तो हम और आप इस चीज पर भी ध्यान दें, जो चीजें हमारे लिए हलाल हो और साफ सुथरी हो तब उसको खाएं। हलाल है और वो साफ सुथरी नहीं है तो उसको हरगिज ना खाएं। खाना खाएं तो साफ सुथरे चीज का लिहाज करें, खाना बनाएं तब भी साफ सुथरे का लिहाज करें, क्योंकि अत्तहारत निस्फुल ईमान बताया गया है। मुसलमान जहां कहीं भी जाते हैं लोग उनको कहते हैं 10-10 दिन नहीं नहाते हैं, तो हम और आपको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है अत्तहारत निस्फुल ईमान। हम और आप हमेशा पाकी सुथरी में रहें और हमेशा, क्योंकि हम और आप सबको नहीं मालूम है कब किसकी रूह कब्ज कर ली जाए। और हदीस पाक में है कि जो जिस हाल में इस दुनिया से उठाया जाएगा उसी हाल में मैदान महशर में जिंदा किया जाएगा। तो हम और आपका जब रूह इस दुनिया से जाए, रूह जब फरिश्ते कब्ज करें तो हम पाकी की हालत में अगर कब्ज की जाएगी तो क़यामत के दिन हम पाकी की हालत में उठाए जाएंगे। और अगर नापाकी की हालत में हमारी रूह कब्ज होगी तो हम नापाकी की हालत में भी क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। और क़यामत बरहक है, उस पर हम और आपको भी ईमान रखना है। और हमारे लिए वही क़यामत के दिन हम और आपको नामे अमाल दिया जाएगा। ये जो हम और आप कर रहे हैं आज, जो भी बड़ा भूला कर रहे हैं बुरी चीजें, तो हमारे फरिश्ते जो किरामन कातमीन दाहिने और बाएं कंधों पर सवार है वो लिख रहे हैं, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह को हर चीज मालूम है कि कौन बंदा हमारा नेक है कौन बेकार है। बेशक लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है कि तुम बंदे की नेकियां लिखते रहो, ताकि क़यामत के दिन ये बंदा झुठला ना सके। जो हम कर रहे हैं हमारे सामने वहां पर रजिस्टर खुल जाएगा। मोहतरम सामीन इकराम, महफिल में बैठे हुए हो तो हम एक वजीफा बताकर जा रहे हैं। जी अता हो। आप जब भी रहें, कोई भी परेशानी में हो, हमारे उस्ताद कराम ये हमको दर्स दिए थे, वही दर्स में आप लोगों को भी देकर यहाँ से रुखसत होने जा रहा हूँ। जब भी आप परेशान हाल हो, बे औलाद हो, माल से तंगी हो, तो आप इस्तग़फ़ार का कसरत करें। मेरे उस्ताद करम ये दर्स दिए थे तफसीर में, और ये हमको ये चीज बताया करते थे कि आप नमाज पढ़ें और कसरत इस्तग़फ़ार करें। अगर आप बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला औलाद से नवाज देगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो अल्लाह ताला गैब से आपकी रोजी देगा। और अगर आप परेशान हाल हैं तो आपकी अल्लाह ताला परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। तो आप नमाज पढ़ें और कसरत इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि कसरत इस्तग़फ़ार से हमारा जो क़ल्ब है गुनाहों से काला हो चुका है, वो जब साफ होगा अल्लाह ताला हमारे हर बात को सुन लेगा और हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमने जो भी आपके हाज़रीन में जो भी अल्लाह और उसके रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बारगाहे रबूबियत में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और जिन जिन लोगों ने इस मिंबरे रसूल को, इस महफिल पाक को रचाया बसाया है, जानी माली जिस तौर से हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनके तमाम दिली जायज तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए। आमीन। हम सब हाज़रीन की हाज़िरी को अल्लाह तबारक व तआला अपने बारगाह रबूबियत में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने